हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक, ट्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ट्रेड हम सबको पता है, इसका मतलब होता है धागा। ठीक है, लाइक एक धागा जो होता है, आप सबने देखा ही होगा, उसको थ्रेड बोला जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भाई धागा क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर है, उसमें एक फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ट्रेड क्या कर रहा है? तो आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी? आप एक धागा लीजिए, उसके दो हिस्सों पे कोई दो चीज़ बांध दीजिए, तो धागा उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। मैंने दो पेन लिए, दोनों पेन को धागे से बांध दिया, थ्रेड से बांध दिया। मैं एक पेन को खींचता हूँ, दूसरा पेन ऑटोमेटिक खींचता हुआ आ जाएगा। वो ज़्यादा जोर से खींचता हूँ तो वो पेन दूसरे पेन से आके टकरा जाएगा। इन दोनों पेन आपस में कनेक्ट हो गए। तो यही कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आता है। कैसे? ठीक है, शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। हमारा सारा डेटा, इवन हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा था, यानी कि हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी के अंदर। ठीक है, देन वहाँ से जब भी हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो जो रैम जो होता है, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ खुद लोड होता है पहले। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सीपीयू से कम्युनिकेट करता है, और सीपीयू को जो भी प्रोग्राम या जो भी डेटा चाहिए होता है उसको जो है रैम जो है सेकेंडरी मेमोरी से खुद में लेती है, देन उसको सीपीयू को ट्रांसफर करती है। तो अब सीपीयू को कैसे पता कि उसको कौन सा डेटा चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है, बट डिसाइड तो सीपीयू कर रहा है ना। तो सीपीयू क्या करता है, ये अपने रजिस्टर्स की मदद से जो है उन मेमोरी एड्रेस से जहाँ पे वो डेटा रखा है वहाँ तक एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। एंड देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलता है कि ये थ्रेड जहाँ तक जा रहा है वहाँ से डेटा ला करके दो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो थ्रेड को फॉलो करते 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 उस एड्रेस तक पहुँचता है। कमाल का लॉजिक है ना, मतलब काफ़ी कमाल का कंसेप्ट है ये। तो ये कंसेप्ट कहलाता है थ्रेड। और ये थ्रेड ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब सीपीयू जो है वो मेमोरी एड्रेस कैसे होल्ड करके रखता है, तो इसके लिए आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, 32 बिट और 64 बिट प्रोसेसर। ठीक है, उससे आपको ये जो है मेमोरी सीपीयू जो होता है मेमोरी एड्रेस कैसे होल्ड करता है, इसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, थ्रेड क्या होता है? ये एक पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन है किसी भी प्रोसेस के अंदर। एक प्रोसेस जो है उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड हो सकते हैं। क्यों? सपोज जैसे मेरा 10 MB का कोई प्रोग्राम है, मैंने सिस्टम में उसको सेव कर दिया, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जाके फाइनली स्टोर होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में यूनिक एक ही जगह पूरा 10 MB स्टोर होगा, ये फैक्ट है। ठीक है, 10 MB जो है, एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, डिपेंड करता है किस तरह की प्रोसेसिंग, किस तरह की शेड्यूलिंग हो रही है, किस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है। हो सकता है 10 MB का पूरा डेटा एक ही जगह स्टोर हो जाए, हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा होता नहीं है। अगर बड़ी फाइलें हैं तो वो तो एक जगह बिल्कुल स्टोर हो ही नहीं सकती। मैं 10 MB का खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको जीबी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 10 MB का मेरा डेटा है, मैंने उसको सेव करने के लिए भेज दिया। तो 10 MB के 10 टुकड़े होंगे, हर एक MB एक अलग अलग जगह पड़ा होगा। अब ये दसों एक एक MB जो अलग अलग जगह पर है आपस में कनेक्टेड है एक थ्रेड के थ्रू। जिसे पता लगेगा कि फर्स्ट पार्ट पे पहुंचे तो सेकंड पार्ट वहाँ पड़ा है, थर्ड पार्ट वहाँ पड़ा है, तो ये भी थ्रेड के थ्रू जुड़े हुए हैं। प्लस जब सीपीयू उनको एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाएगा तो वो फर्स्ट वाले पार्ट तक एक थ्रेड क्रिएट कर देगा। एंड देन उस थ्रेड से जो है फर्स्ट पार्ट आएगा तो उसके पीछे ऑटोमेटिक बाकी सारे जो कनेक्टेड वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो ये होता है थ्रेड, यानी पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होता है थ्रेड कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी थ्रेडिंग की। मतलब एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और क्यों की जाती है? थ्रेड को जो है लाइट वेट प्रोसेस भी बोला जाता है। इसका आइडिया मेन क्या है कि पैरेललिज्म में जो है वो मतलब अचीव किया जाए। पैरेललिज्म कैसे? मतलब कि देखिए, इसको ऐसे समझिए कि सीपीयू जो है वो एक बार में एक ब्लॉक को, डेटा के एक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको दूसरा ब्लॉक चाहिए रेडी। तो या तो वो वन बाय वन कॉल करके बुलाएगा, थ्रेड के साथ कनेक्टेड आ रहे हैं जो वो हो जाएगा, या फिर पहले से ये एग्जीक्यूट हुआ दूसरे को ला करके यहाँ कनेक्ट करके इसको थ्रेड के अंदर अटैच कर दो, भाई इसके बाद तुमको ये एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो ये मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। मल्टी थ्रेडिंग का बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे जो है हम पैरेललिज्म अचीव कर सकते हैं। किसी भी प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स के या मल्टीपल पार्ट्स में बांट दिया, हर एक पार्ट तक एक थ्रेड क्रिएट करके उसका एक लिंक जो है हमने मेन मेमोरी तक पहुँचा दिया। मेन मेमोरी उसको सीपीयू को फॉरवर्ड करती रहती है, तो उससे पता है सीपीयू को भी कि भाई एक बार में ये थ्रेड मंगाया, देन ये वाला थ्रेड, देन ये वाला थ्रेड। तो ये मल्टी थ्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग से हमें बहुत फायदा रहता है। प्रोसेसिंग सुपर फास्ट हो जाती है, सीपीयू का बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होता, वो फटाफट डेटा को रीड कर सकता है, देन वापस राइट भी कर सकता है। और हमारा जो ह्यूज डेटा जो होते हैं, बिग साइज ऑफ डेटा जो होते हैं, ये हार्ड डिस्क पे या एसएसडी पे कहीं पे भी जाके स्टोर हो, इन सब के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, अब जिस चीज़ का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप अगर ब्राउज़र में गए, ठीक है, मल्टीपल टैब आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल टैब क्या करी, एक टैब में आपने यूट्यूब चला रखा है, एक टैब में आपने कोई गेम डाउनलोड लगा रखा है, एक टैब में आप कोई मूवी चला रखा है, एक टैब में आप कोई सॉन्ग सुन रहे हैं कुछ भी करके। तो यहाँ पे मल्टीपल टैब जो मल्टीपल थ्रेड्स की तरह काम कर रही है, जो हर एक अलग अलग टास्क तक आपको लिंक करके पहुंचा रही है। तो इससे आप मल्टीटास्किंग कर पाए ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, सारी चीज़ एक साथ हो रही है, आप गाना सुन रहे जितने आपका प्रोसेस डाउनलोड हो गया। तो सेम चीज़ सीपीयू के केस में होती है, इसलिए मल्टी थ्रेडिंग काम में आती है। एमएस वर्ड भी जो मल्टीपल थ्रेड्स काम में लेता है। ठीक है,
एक थ्रेड जो होता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, एक टेक्स्ट जो होता है वो इनपुट को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग के जो डिफरेंट टाइप ऑफ एडवांटेजेस होते हैं वो वीडियो में आगे देखेंगे। ठीक है, प्रोसेस वर्सेस थ्रेड देख लेते हैं। प्राइमरी भी डिफरेंस जो है प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, कि थ्रेड जो होता है किसी भी प्रोसेस के अंदर जो शेयर्ड मेमोरी स्पेस पे रन कर सकता है, जबकि प्रोसेस जो होते हैं वो सेपरेट मेमोरी स्पेस में रन करते हैं। कैसे मैं समझाता हूँ, एक पूरा प्रोसेस है, उसका एक इंडिविजुअल पूरा मेमोरी स्पेस ही वहाँ पे पूरा प्रोसेस आएगा, देन रन होगा। लेकिन थ्रेड के अकॉर्डिंग क्या होता है, थ्रेड जिन जिन ब्लॉक मेमोरी ब्लॉक से कनेक्टेड है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो वो मेमोरी में अलग अलग जगह पड़े रहेंगे, यानी कि वो शेयर्ड मेमोरी कंसेप्ट पे काम कर सकता है, जबकि प्रोसेस को पूरा एक साथ डेटा चाहिएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 10 MB का डेटा आपको 10 MB एक ही साथ रखना था कि एग्जीक्यूशन के लिए जाए, मैंने उसके 10 छोटे छोटे पार्ट कर दिए, हर के साथ थ्रेड बना दिया, तो ये एक एक MB के 10 पार्ट में स्टोर होंगे, यानी कि शेयर्ड मेमोरी स्पेस को काम में लेता है। एक बार में एक ब्लॉक स्टोर हुआ 1 MB में, वो खाली होती है, दूसरा स्टोर 1 MB में ही हो रहा है, यानी कि बाकी 9 MB की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं दी। थ्रेड जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट जो है, अगर हम बात करें, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर लाइक प्रोसेसर्स आर। ठीक है, प्रोसेस जो होते हैं, प्रोसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिविजुअल रन कर सकते हैं। लेकिन थ्रेड में ऐसा नहीं होता है। थ्रेड जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस को थ्रेड्स में तोड़ा जा सकता है, यानी प्रोसेस मल्टीपल थ्रेड्स में टूट गया तो सारे थ्रेड एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक भी थ्रेड इधर उधर हुआ तो प्रोसेसिंग रुक जाएगी। ठीक है, 10 MB के एक एक MB 10 MB का ऑब्जेक्ट है, उसका एक एक MB के 10 पार्ट बना के अलग से थ्रेड कनेक्ट कर दिया, एक भी थ्रेड बीच में लूज हो गया तो प्रोसेसिंग रुक जाएगी, क्योंकि आगे तक पहुंचने के लिए पीछे वाले थ्रेड को तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। जब वो पार्ट ही हट गया तो आप आगे कैसे जाएंगे। तो ये आपका लॉजिक है, यानी सिंपल सा प्रोसेस को थ्रेड्स में तोड़ा जाता है। ठीक है, थ्रेड्स को नहीं तोड़ा जा सकता, प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स हो सकते हैं, थ्रेड्स के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, थ्रेड जो है इसका खुद का एक प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर सेट होता है और स्टैक स्पेस होता है। और बेसिक बात है, मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल थ्रेड्स है तो एक बार में आएगा, कौन सा थ्रेड जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ठीक है, उसका डेटा कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है, तो इन सब के लिए आपको प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर सेट और स्टैक स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ थ्रेड ओवर प्रोसेस की अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, प्रोसेस जो है मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन एक थ्रेड जो है जब तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर ले तब तक जो है दूसरा थ्रेड नहीं आ सकता। ठीक है, तो आउटपुट कब जनरेट होगा, जब फाइनली सारे थ्रेड एग्जीक्यूट होंगे। हालांकि जो थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ उसका आउटपुट हाथ आ गया, लेकिन वो शो नहीं होता है जब तक उसका वो दूसरे थ्रेड पे डिपेंड कर रहा है तब तक। ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होगा, हर एक थ्रेड इंडिविजुअल अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन फाइनल आउटपुट आपको सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट होने के बाद में चलता है। फास्टर कंटेक्स्ट स्विच। कंटेक्स्ट स्विच का मतलब होता है जैसे अभी सीपीयू फिलहाल एक ब्लॉक को यूज़ कर रहा है, उसको अर्जेंटली दूसरा ब्लॉक चाहिए तो वो दूसरे को लेकर के फर्स्ट को निकाल देगा, फिर तीसरे को लेकर के दूसरे को निकाल देगा। तो यहाँ पे ये जो स्विचिंग हो रही है कंटेक्स्ट स्विचिंग की, काफ़ी फास्ट हो जाती है थ्रेड्स की मदद से। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। अगर आपके पास में मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, एक से ज़्यादा प्रोसेसर है, या फिर आप कोर टेक्नोलॉजी वाले प्रोसेसर काम में ले रहे हैं जहाँ पे ड्यूल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे तो थ्रेड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एक ही ऑब्जेक्ट लिया, एक ही प्रोग्राम लिया, 10 MB का, उसके 10 पार्ट कर दिए, एक एक MB के सबसे थ्रेड कनेक्ट कर दिया और सारे थ्रेड अलग अलग प्रोसेसर को भेज दिया, तो फटाफट एग्जीक्यूशन हो रहा है। और चूंकि भले अलग अलग प्रोसेसर के पास जा रहा है पर सब थ्रेड के थ्रू कनेक्टेड है, तो फाइनली आउटपुट एक साथ ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में थ्रेड का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। रिसोर्स शेयरिंग, कोड, डेटा, फाइल्स, ये सब जो है थ्रेड्स के बीच में कंटिन्यूटी में शेयरिंग करी जा सकती है आसानी से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी लिखा कि नोट, स्टैक और रजिस्टर्स जो होते हैं ये थ्रेड मतलब कांट बी शेयर्ड अमंग द थ्रेड, यानी कि स्टैक और रजिस्टर्स जो है इनको थ्रेड्स में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि ये मेमोरी एड्रेस होल्ड करते हो। मेमोरी एड्रेस को अगर आपने पार्ट कर दिया तो ये तो यूँ हो गया ना कि भाई क्या बोलते हैं, ट्रेजर हंट गेम की तरह हो गया, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट वहाँ, तीसरे पार्ट को ढूंढो, फिर कंबाइन करो, एड्रेस मिलेगा। तो इसलिए स्टैक और रजिस्टर्स को जो है थ्रेड में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन हर एक थ्रेड का खुद का स्टैक और रजिस्टर होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन, और बेसिक बात है मल्टीपल थ्रेड उनसे कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। यूजर सिस्टम के बीच में, सीपीयू मेमोरी के बीच में, मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के बीच में, प्रोसेसर्स के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ जाता है। प्लस ये 2 प्रोसेसर्स के बीच में भी कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। एनहेंस्ड आउटपुट ऑफ द सिस्टम, और बेसिक बात है जब आपके मल्टीटास्किंग हो गई, मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, मल्टीपल थ्रेड्स मौजूद है, आपके प्रोसेसिंग सुपर फास्ट हो गया, तो यहाँ पे सिस्टम का आउटपुट ऑल ओवर बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ थ्रेड्स 2 टाइप के होते हैं, यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अगर मैं यहीं पे ऐड कर दूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो इस वाले वीडियो में हमने देखा थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस है, स्टैक रजिस्टर और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है, थ्रेड कैसे काम करते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, हाँ, एक डिसएडवांटेज मैं थ्रेड का बताना चाहूँगा, सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, किसी भी रीज़न की वजह से
सपोज जैसे मैंने 10 MB का प्रोग्राम लिया, एक एक MB के 10 पार्ट में उनको तोड़ दिया, हर एक से एक थ्रेड क्रिएट किया, 10 थ्रेड क्रिएट हुए, ये मैंने मेमोरी को होल्ड करा दी, भाई ये 10 थ्रेड है, इंटरकनेक्टेड है। किसी भी रीजन की वजह से, नो मैटर वॉट, कोई भी रीजन हो, एक भी थ्रेड मिस हुआ तो उससे कनेक्टेड ब्लॉक हटा। सपोज जैसे 7 नंबर का जो थ्रेड है वो हट गया, तो उससे रिलेटेड ब्लॉक भी हट गया, उसका एड्रेस ही हट गया पूरा ही, ब्लॉक वहीं पर है, उसका एड्रेस हट गया, सीपीयू तक पहुंच नहीं सकता, तो अब सीपीयू 8, 9, 10 पे भी नहीं जा सकता, खाली 6 पे आके रुक जाएगा, यानी प्रोसेस कभी पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये एक डिसएडवांटेज है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सब मेमोरी और सीपीयू से अटैच है, पर आपस में भी इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इसलिए मैंने कहा किसी भी रीजन की वजह से, ये अक्सर हमें तब देखने को मिलता है जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं और 99% पे आकर के डाउनलोड फेल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको वहाँ देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्रेड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, फीडबैक है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।